इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इश्यूज में या डिफेंस इश्यूज में अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो आप बार बार धोखा खाएंगे। और स्पेशली चाइना जैसा आपका नेबर हो जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली पावरफुल भी हो और कंडक्ट में डिसेप्टिव हो, तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लद्दाख में हमने सब देखा है। अब जो लेटेस्ट इशू है, और ये स्टोरी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि अगले 1 या 2 महीने तक ये बिल्टअप होने वाली है। श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा, और इस पोर्ट पे एक्चुअली चाइनीज का कंट्रोल है 99 ईयर्स तक। अब वो तो एक दूसरी स्टोरी है कि कैसे उन्होंने इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन एक चाइनीज सर्विस शिप है जिसका नाम है युआन वांग 5, और ये ऑस्टेनेबली तो एक सर्विस शिप है, एक्चुअल में ये स्पाई शिप है। अब सडनली इंडिया को पता चला कि ये जो स्पाई शिप है ये हम्बनटोटा पे 11 से 17 अगस्त तक डॉक करेगा। तो सडनली इनके हमारा जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, इनके कान खड़े हुए और फिर इन्होंने कोलंबो से कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिस इज अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एंड दे एग्रीड। सो दे रिक्वेस्टेड चाइना टू पोस्टपोन दिस विजिट ऑफ दिस स्पाई शिप। लेट अस फाइंड आउट व्हाट दिस शिप इज ऑल अबाउट। अब आप मेरी बैकग्राउंड में भी इसको देख सकते हैं और स्क्रीन पे सामने भी देख सकते हैं। देखने में तो बिल्कुल ये नॉर्मल सर्विस शिप लगता है, मगर एक्चुअल में क्या है? This is a dual-use spy research and survey vessel employed for space and satellite tracking and with specific usage in ICBM। आप समझ सकते हैं कि क्या स्पेसिफिक पर्पज है इस शिप का। इट इज इन कंट्रोल ऑफ PLA अंडर इट्स स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स SFF यूनिट। बेसिकली ये जो SFF है ये किस पे कंट्रोल करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? स्पेस, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। और जब इंडिया को पता चला, एक्चुअली श्रीलंका ने परमिशन दी थी 12 जुलाई को, और इनको पता लगने में हमारा जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है या जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, इनको पता चलने में बहुत टाइम लगा, विच इज नॉट रियली ए गुड साइन। उसके बाद आप देखिए, दिस इज 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप ऑफ युआन वांग सीरीज। आप समझ सकते हैं कि कितना सोफिस्टिकेशन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। 11,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है, 222 मीटर लॉन्ग एंड 25.2 मीटर वाइड वेसल, स्टेट ऑफ द आर्ट। अब क्या एक्चुअली कर सकता है? जो लास्ट इसका मिशन था वो था, चाइना ने जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था उसकी ट्रैकिंग इसने की थी, मैरीटाइम मॉनिटरिंग की थी। और इट इज सपोज टू बी देयर, इट वाज सपोज टू बी देयर इन हम्बनटोटा 11 से 17 अगस्त तक। ऑब्वियसली इंडिया गॉट वाइज टाइमली, कहीं ना कहीं से तो कुछ इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो आई होगी। और अब आप देखें इसकी जो रेंज है वो है 750 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हम्बनटोटा पे रहता है तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया के, डिफेंस नॉन डिफेंस, ये सब को मॉनिटर कर सकता है। तो जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली फिर हम्बनटोटा में जो इंडिया के काउंसिल जनरल हैं और जो मिलिट्री अटैची हैं वहां पे कोलंबो में, वो ऑब्वियसली श्रीलंकन अथॉरिटीज से मिले और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि आप इसको पोस्टपोन कीजिए, कैंसिल कीजिए, बिकॉज इट इज थ्रेटनिंग आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो उसके बाद श्रीलंका ने फिर उनको ये लेटर लिखा। लेकिन साथ में आप एक चीज और देखिए, पूरा लेटर उन्होंने लिखा, यू कैन गो थ्रू इट। साथ में उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा, आप देखिए चाइना कैसे लोगों को बुलडोज करता है, कैसे बाकी कंट्रीज को एक्चुअली वो हरास करता है, कि वन चाइना पॉलिसी, इसका भी कमिटमेंट श्रीलंका ने दिया। अब जहां तक इस शिप की बात है, अगर आप गूगल पे जाएं तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने सब कुछ यहां पे ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ ये है कि ये 11 तारीख को, 11 अगस्त को ये इट वाज सपोज टू कम टू हम्बनटोटा, बस बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब उन्होंने ब्लॉक की हुई है। और अभी इसकी जो करंट लोकेशन है वो कहां पे है? इट इज आउट ऑफ रेंज, इट कैन नॉट बी ट्रैक्ड।
बट ये है, ऐसा लगता है कि ईस्ट चाइना सी में है। तो ईस्ट चाइना सी में कर क्या रहा है, बेसिकली जो ताइवान स्ट्रेट में जो एक्टिविटी हो रही है ये उसको मॉनिटर कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि चाइना की कैपेबिलिटी या उसकी नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी। वी ought to be very very alert about it। अब उसके बाद ऑब्वियसली जब इंडिया ने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा कि आप इसको पोस्टपोन कीजिए, लेट अस हैव मोर डिस्कशन। तो उसके बाद ग्लोबल टाइम्स का आप आर्टिकल देखिए, उन्होंने लिखा इंडिया प्रेशर ऑन श्रीलंका टू डेफर अराइवल ऑफ चाइनीज सर्विसिप अनरीजनेबल। यानी कि हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो चाइना को अनरीजनेबल नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेयर एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम स्टैंड एज ऑन नाउ। एज ऑन नाउ श्रीलंका और चाइना के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है, ये प्रेशर कंटिन्यूअस है और ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंका इस प्रेशर को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए। अब आपको क्या लगता है कि वेयर एग्जैक्टली चाइना है कहां इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब किस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी को या डिफेंस पॉलिसी को कंडक्ट करता है। आप देखो तो ताइवान पे उसने प्रेशर डाल रखा है, दूसरी तरफ अभी श्रीलंका में प्रेशर डाल रखा है, तीसरी तरफ आप देखो तो लद्दाख में वो बैठा ही है। Of course, we are a bigger country and we can sustain. There is no issue with that part. But the point is, an important question is, after all, चाइना चाहता क्या है? चाइना का मैंने पहले भी कई बार कहा है, उनका एक सिविलाइजेशनल परस्यूट है कि हम तो राजा हैं, बाकी सब हमारे सब सर्विएंट हैं। 100 ईयर्स तक लोगों ने हमारे को सब्जुगेट करके रखा और अब हमारा टाइम सुपर पावर बनने का आ चुका। हम ऑलरेडी इकोनॉमिक सुपर पावर हैं और अब हम मिलिट्री सुपर पावर बनने के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां पे भी हमें मौका मिलेगा हम हेगेमनी करेंगे, लोगों को सब्जुगेट करेंगे, छोटे छोटे कंट्री जो हैं उनको हम परेशान करेंगे। एंड दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग एज ऑन नाउ। So what should be our response? Our response should be that, first of all, we ought to ensure that we don't sustain Chinese economic power through bilateral trade। हमारा जो ट्रेड उनके साथ इतना हो रहा है, $120 बिलियन का ही सही, इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। और उसमें भी आप देखिए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा खासा मिलेगा, 60 से 70 बिलियन डॉलर का। तो ये जो मिलिट्री ग्रोथ हो रही है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू सस्टेन हो रही है और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और यही हेल्प बाकी कंट्रीज कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड को ये रियलाइज करना है कि चाइना को अगर आपको रोकना है, और ये रोकना बहुत जरूरी है, बिकॉज चाइना कैन नॉट एंड विल नॉट बी ए रेस्पॉन्सिबल सुपर पावर। All said and done, USA conducts itself in a responsible way। वो whatever the decision they take, that is altogether a different issue। वो उनका खुद का मामला है, उनका प्रोसेस क्या है, क्या डिसीजन वो लेते हैं। But you cannot deny this fact that USA has been a responsible superpower and China will not be। अभी आप देखें श्रीलंका को कर रहा है प्रेशराइज, ताइवान के साथ ताइवान स्ट्रेट में इशू चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है। Everywhere you will find China, enjoying its nuisance status all around the world। और जहां पे वो खुद नहीं है तो वहां पे उसने रशिया को यूक्रेन बॉर्डर पे एक्टिवेट किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। The entire world has to see, and in respect to India's context, let us be very clear about it। We cannot take China on its face value। We ought to be very very alert। We ought to be very careful in dealing with China, including business। I hope you like this video। Thank you so much। I will see you in next video।